हमारे YouTube चैनल स्माइला ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको हमारी नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। मैं ब्रिजराज कंप्यूटर फैकल्टी। आज हम सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस क्लास 7 चैप्टर 5 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पार्ट 3 में इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और फिल इन द ब्लैंक्स पढ़ेंगे। आओ देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो पहला है आफ्टर सेलेक्टिंग ए पिक्चर डैश टैब अपीयर्स, कि किसी पिक्चर को सिलेक्ट करने के बाद कौन सी टैब नजर आती है। तो इसके ऑप्शंस हैं फॉर्मेट, पेज लेआउट, इंसर्ट या व्यू। तो इसका सही आंसर है फॉर्मेट, कि जब हम किसी पिक्चर को पे क्लिक करते हैं, पिक्चर को सिलेक्ट करते हैं एमएस वर्ड में, तो फॉर्मेट टैब नजर आती है। तो फॉर्मेट टैब में पिक्चर की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड कमांड्स नजर आती हैं। जैसे पिक्चर में हमने करेक्शन करनी है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट वगैरह में चेंज करना है, देन पिक्चर को आपने कंप्रेस करना है, पिक्चर को क्रॉप करना है, तो ये सारे ऑप्शन जो हैं ये फॉर्मेट टैब में नजर आते हैं। Number 2, for text wrapping we can use dash option। तो इसके ऑप्शंस हैं स्क्वायर, टाइट, बिहाइंड टेक्स्ट या ऑल ऑफ दीज। टेक्स्ट रैपिंग के बारे में बताना चाहूंगा कि जब आप एमएस वर्ड में कोई पिक्चर इंसर्ट करते हो तो अब आपने कुछ लिखना है, वो पिक्चर के सेंटर में लिखना है, उसके पीछे लिखना है, या टॉप पे लिखना है, बॉटम पे लिखना है, तो सारे जो ऑप्शंस हैं ये आते हैं टेक्स्ट रैपिंग में। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज। तो इसके ऑप्शन क्या क्या थे, स्क्वायर, टाइप, बिहाइंड टेक्स्ट या ऑल ऑफ दीज। तो इसका मतलब है कि हम पिक्चर में टेक्स्ट रैपिंग स्क्वायर शेप में भी कर सकते हैं, टाइप में और बिहाइंड टेक्स्ट में भी। सो इसका सही आंसर हुआ ऑल ऑफ दीज। नंबर 3, टू रिमूव एनी अनवांटेड पार्ट्स ऑफ पिक्चर डैश ऑप्शन इज यूज्ड। किसी पिक्चर का अनवांटेड पोर्शन अगर आपने डिलीट करना है, हटाना है, तो उसके लिए कौन सा ऑप्शन यूज होता है। इसके ऑप्शन हैं क्रॉप, रोटेट, ग्रुप या कंप्रेस। उसका सही आंसर है क्रॉप। कि कोई मान लो पिक्चर है, ग्रुप फोटो है, आप चाहते हो कि ग्रुप फोटो में मैंने अपनी फोटो शो करनी है, बाकी फोटो रिमूव करनी है बाकी पर्सन्स की, तो उसके लिए क्रॉप कमांड हम यूज करेंगे। फोर्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन एडजस्ट ग्रुप ऑफ फॉर्मेट टैब। इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है वो फॉर्मेट टैब के एडजस्ट ग्रुप में इंक्लूड नहीं होता या अवेलेबल नहीं होता। इसके ऑप्शन हैं करेक्शंस, आर्टिस्टिक इफेक्ट्स, रिमूव बैकग्राउंड या पिक्चर स्टाइल्स। तो इसका सही आंसर है पिक्चर स्टाइल्स। कि जो एडजस्ट ग्रुप है फॉर्मेट टैब का उसमें करेक्शन वाला ऑप्शन भी होता है, जिसकी मदद से ब्राइटनेस या कंट्रास्ट हम सेट कर सकते हैं। आर्टिस्टिक इफेक्ट से हम अलग अलग तरह के इफेक्ट लगा सकते हैं पिक्चर पे। रिमूव बैकग्राउंड से जो आपने पिक्चर सेलेक्ट की है उसकी बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं, बस उसके अंदर जो पिक्चर स्टाइल ऑप्शन है वो नहीं होता। नंबर 5, वी कैन फाइंड द नंबर ऑफ वर्ड्स इन द डैश एट द बॉटम ऑफ द विंडो। कि आपने वर्ड डॉक्यूमेंट बनाया है, उसमें कितने वर्ड आपने टाइप करे हैं, उनको हम कौन सी बार पर देख सकते हैं जो वर्ड विंडो की बॉटम पर होती है। तो इसके ऑप्शन है टास्क बार, स्टेटस बार, टाइटल बार या स्क्रॉल बार। तो इसका सही आंसर है स्टेटस बार। जो स्टेटस बार है जो वर्ड विंडो में सबसे नीचे नजर आती है, तो जितने वर्ड आपने टाइप करे हैं वर्ड डॉक्यूमेंट में वो स्टेटस बार पे नजर आएंगे। नेक्स्ट है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सो पहला है विच ऑप्शन स्प्लिट्स द टेक्स्ट इनटू 2 और मोर कॉलम्स। कि कौन सा ऑप्शन आपके टेक्स्ट को 2 या 2 से ज्यादा कॉलम्स में शो करता है। तो इसका आंसर है पेज लेफ्ट टैब पे आपने जाके कॉलम्स ऑप्शन पे क्लिक करना है। जो भी आपने डाटा अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में लिखा होगा वो कॉलम्स की शेप में नजर आएगा। नंबर 2, विच पेज ओरिएंटेशन सेट्स द पेज इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कि अगर आप चाहते हो कि पेज का जो डाटा है उसको अपने हॉरिजॉन्टली शो करना है, तो उसके लिए कौन सी ओरिएंटेशन यूज होती है, उसको बोलते हैं लैंडस्केप। दो तरह की ओरिएंटेशन होती है, एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। अगर आपका पेज वर्टिकली प्रिंट निकलता है तो उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट। अगर आपको हॉरिजॉन्टली प्रिंट निकालना चाहते हो, शो करना चाहते हो, तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप। नंबर 3, विच ऑप्शन इज यूज्ड टू ग्रुप 2 और मोर
images together so that they can be treated as a single object। आपने डॉक्यूमेंट में 2 या 2 से ज़्यादा पिक्चर्स लगाई हैं, अगर आप उनको ग्रुप नहीं करते तो वो अलग-अलग नज़र आएँगी। अगर आप उनको चाहते हो तो उनको एज़ ए एक ही ऑब्जेक्ट ट्रीट करना है, उसके लिए जो कमांड यूज़ होगी उसको बोलते हैं ग्रुप। तो फॉर्मेट टैब पे जाके आपने फ़ोटोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। ग्रुप कमांड पे जैसे ही क्लिक करोगे वो इमेजेस अब एक ऑब्जेक्ट की तरह काम करेंगी। नंबर 4, व्हिच ऑप्शन कैन बी यूज्ड टू चेंज द कलर ऑफ ए पिक्चर इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर अगर आपने किसी पिक्चर का कलर चेंज करना है तो उसके लिए आपको फॉर्मेट टैब पे जाना पड़ेगा और कलर कमांड पे जाना पड़ेगा। मीन्स कि जिस इमेज का आपने कलर चेंज करना है, इमेज को सिलेक्ट करना है, फिर फॉर्मेट टैब पे क्लिक करना है। जैसे कलर कमांड पे क्लिक करोगे कुछ कलर शो होंगे, जो कलर आप पिक्चर में करना चाहते हो वो हो जाएगा। नंबर 5, विच ऑप्शन इज यूज टू काउंट वर्ड्स इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड के अंदर आपने वर्ड्स काउंट करने हैं, उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है? उसके लिए वर्ड काउंट कमांड। आगे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सो पहला है पेज ओरिएंटेशन इज ऑफ डैश टाइप्स, कि पेज ओरिएंटेशन कितनी तरह की होती है। तो इसका आंसर है 2, कि पेज ओरिएंटेशन 2 तरह की होती है। एक होती है पोर्ट्रेट, एक होती है लैंडस्केप। जब हम पेज को वर्टिकल डायरेक्शन में सेट करते हैं तो उसको बोलते हैं पोर्ट्रेट, अगर उसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सेट करते हैं तो उसको बोलते हैं लैंडस्केप। नंबर 2, डैश मिस्टेक इज shown with red wavy line under the wrong word। तो इसका आंसर है स्पेलिंग, कि अगर हमने एमएस वर्ड में कोई शब्द गलत लिख दिया है तो जो एमएस वर्ड है वो गलत शब्द के नीचे लाल रंग की वेवी लाइन शो करेगा। नंबर 3, डैश आर दी ब्लैंक स्पेस अराउंड दी एजेस ऑफ द पेज। तो इसका आंसर है मार्जिन्स। और मार्जिन 4 तरह का होता है, लेफ्ट, राइट, टॉप और बॉटम। कि जब हम कोई पेज एमएस वर्ड में बनाते हैं तो उसमें पेज की साइडों पे अगर हम टॉप पे, बॉटम पे, लेफ्ट और राइट साइड पे जो खाली जगह छोड़ते हैं तो उसको मार्जिन बोलते हैं। नंबर 4, डैश आर दी टेक्स्ट और पिक्चर्स दैट अपीयर बिहाइंड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। तो इसका आंसर है वाटरमार्क्स, कि वाटरमार्क्स आर दी टेक्स्ट और पिक्चर्स दैट अपीयर बिहाइंड डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। जैसे आपने कोई लेटर पैड देखा होगा कभी, उसकी बैक साइड पे आपको लोगो नजर आता है या उस कंपनी का नाम नजर आता है आपको बैक साइड पे, तो उसको बोलते हैं वाटरमार्क। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या अपने कंप्यूटर अध्यापक की मदद ले सकते हैं। धन्यवाद।